हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 27.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 24। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर में 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 7k कैप, वेक्टर बी बराबर में माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप तथा वेक्टर सी बराबर में है i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप, तो दिखाइए कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी और फिर कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी समान नहीं है। तो सिंपल है, सबसे पहला काम तो हमें वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस सी पहले निकाल लेना है। चलिए, तो पहले वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। चलिए यहाँ पे देखिए, बाकी ए के अदिश घटक क्या क्या होंगे? 2, 5 माइनस का 7। बी के लिए आपका -3, 4, 1, यही ना होगा। चलिए अब बनाते हैं। आई कैप लेते हैं तो आपका होगा 5 माइनस 7, 4, 1। माइनस का जे कैप लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 7 माइनस 3, 1। प्लस का के कैप लेते हैं तो आपका हो जाएगा आपका 2, 5 माइनस का 3 और 4। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। आई कैप यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस में 28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का जे कैप यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 21, ठीक है। प्लस का के कैप हो जाएगा 8 प्लस का 15, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना जी इसमें। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दें। 28 और 5 कितना हो जाएगा? तो 28 और 5 हो जाएगा 33 आई कैप, ठीक है। यहाँ पे देखो अंदर माइनस का 19 आएगा और माइनस तो प्लस हो जाएगा 19 जे कैप और प्लस का देखो 15 और 8 कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा, 23 के कैप। अच्छा, अब एक और निकाल लेते हैं, वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। चलिए तो क्या हो जाएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप। यहाँ पे देखिए वेक्टर बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं ना। चलिए तो बी के कंपोनेंट अदिश घटक क्या है? माइनस का 3, 4, 1 और सी के लिए तो 1, -2, -3, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। आई कैप लेते हैं 4, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का जे कैप, फिर आपका होगा माइनस का 3, 1 -3 प्लस का के कैप आपका होगा माइनस का 3 और 4, 1 माइनस का 2, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 12 और प्लस का 2 माइनस का जे कैप, ठीक है, प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का के कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 4, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 10 आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए और माइनस का हो जाएगा आपका 8 जे कैप और प्लस का हो जाएगा 2 के कैप। तो ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी रहा। अब हम मुझे निकालना था ऊपर जो था पहले शुरू में, वह क्या था? वेक्टर ए क्रॉस बी और फिर प्लस इंटू क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे था ना। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या था LHS पहला क्या था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर क्रॉस वेक्टर सी। चलिए तो इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई जे के। अच्छा, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो अदिश घटक है वो क्या क्या है? 33 है, 33 है, फिर आपका 19 है और फिर आपका कितना है? 23 है। और फिर क्रॉस में वेक्टर सी है तो सी का कितना है? 1 -2 -3, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप यहाँ पर हो जाएगा 19, 23 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का जे कैप आपका हो जाएगा 33, 23, 1 माइनस का 3 प्लस का के कैप आ जाएगा यहाँ पे 33, 19, 1 माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं।
आई कैप अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा माइनस का 57, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का इसमें से इंटू हो जाएगा तो प्लस में आएगा ना जी 46, माइनस का जे कैप यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 99 होगा ना जी, और माइनस का 23, प्लस का के कैप यहाँ हो जाएगा माइनस का 66 और माइनस का 19। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 होगा क्या, 1 माइनस का 11 आई कैप, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों माइनस का जुड़ेगा और ये बाहर में है तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 9 3 12 2, 1 बचा और 9 2 11 1 12, 122 जे कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 9 6 15 5 1 6 1 7 1 8 माइनस का 85 के कैप। तो ये तो आपका वेक्टर ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस सी आ गया, और हमें फिर निकालना था वहां वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए का लेते हैं अदिश घटक, तो अदिश घटक वेक्टर ए का क्या था, तो वेक्टर ए का अदिश घटक आपका ऊपर मिल जाएगा 2 5 - 7, 2 5 - 7, और वेक्टर बी क्रॉस सी का, तो वेक्टर बी क्रॉस सी का ये निकाले हैं माइनस का 10 माइनस का 8 और प्लस का 2, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ऐसे तो बराबर नहीं होगा, ये दिखाना था ना, तो इक्वल नहीं ही आएगा। 5 - 7 - 8 2, माइनस का जे कैप 2 - 7 -10, 10 और 2, प्लस का के कैप लेंगे तो आपका होगा 2 5 माइनस का 10 माइनस का 8, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करेंगे, आई कैप यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 और प्लस का, सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा और एक बीच में का माइनस, ठीक है, 56 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का जे कैप यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस का 70, ठीक है, प्लस का के कैप यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 50, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 46 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 66 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ पे घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। तो देखो तो यह जो है और यह जो है दोनों में फर्क नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर क्रॉस में वेक्टर सी नॉट इक्वल है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के, ये बराबर नहीं है। समझ गए ना क्वेश्चन।